कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाइए। बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे पढ़े लिखे तो हो जाएंगे, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा कि ये 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, ये इन्होंने BSc MSc BCom MCom आदि कर लिया, डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर लिए, स्नातक परास्नातक हो, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे का खाली एक आपने टैग लगा दिया। पढ़े लिखे का टैग लगा देने से तो मात्र बात नहीं बनेगी। उन बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो सैकड़ों तरह से उनको संभालना पड़ता है। शिक्षा माने केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, केवल भाषा बोध नहीं है, केवल विषय का बोध नहीं है। कुछ बातें पढ़ ली, कुछ थोड़ी बहुत स्किल्स आ गए, एक एक क्षण जीवन को संवारा जाता है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए कम से कम 25 वर्ष तक पुरुषार्थ करना पड़ता है और अच्छे बने रहने के लिए अंतिम श्वास तक सजगता और जागरूकता पूर्वक जीवन को जीना पड़ता है। तब जाकर के जीवन बनता है, नहीं तो लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है। अब ये जो जीवन को जीवन बनाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ चल रहा है। अभी तो हम वहाँ से योग भवन से चल कर के आए, देखो सामने गुरुकुल आ गया। अब ये इस दाएं तरफ भी गुरुकुल है, बाईं तरफ भी गुरुकुल है। एक तरफ बालकों का गुरुकुल है, दूसरी तरफ बालिकाओं का गुरुकुल है। और इस गुरुकुल के लिए यहाँ पर जो पुरुषार्थ चल रहा है, हमने दरिद्रता की कभी पूजा नहीं की है। नहीं दरिद्र सम सुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। एक तरफ तो ये हमारे छोटे योगी बच्चे आ गए। ठीक है बच्चों, आज आपने बहुत अच्छा योग किया, एडवांस योग भी बहुत अच्छा किया, अब आगे की काम भी बहुत अच्छे से करो, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करो। तो छोटे छोटे बच्चों को हम इस तरह से घड़ते हैं। बालकों को अच्छा बनाने के लिए 24 घंटे उनके ऊपर काम करना पड़ता है। जीवन को अच्छा बनाना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छे आत्माओं को धरती पर उतारने के लिए, पवित्र आत्माओं को धरती पर उतारने के लिए माताओं को पवित्र संकल्प करना पड़ता है। उनको कोख में कैसे पालना और फिर 25 वर्ष तक बच्चों को कैसे संभालना, ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके प्रति सजगता संसार में बहुत कम है। तो 3 विकल्प हैं आपके सामने। आप मदरसों में और मैकाले की शिक्षा पद्धति में और ये जो शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो बड़ी बड़ी दुकानें लगी पड़ी हैं, हमने भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पीछे जो कैरेक्टर है ना, वो सबसे बड़ा बना रहे हैं। और ये गुरुकुल हमारे दरिद्रता के प्रतीक ना दिखे, इसलिए इसमें दिव्यता के साथ भव्यता भी दी गई है। तो जो 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए साल के खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, और जो बच्चे अच्छे नहीं बना पा रहे, वो बच्चे यहाँ पर इस पतंजलि गुरुकुलम में तैयार हो रहे हैं। ये तो एक प्रतिमान है उसका। तो और ये बेटियों का गुरुकुल है, अपनी बेटियों को पढ़ाइए यहाँ पर। बेटियों को दहेज नहीं देना पड़ेगा बड़े होने पर उनकी शादी के लिए। बेटियाँ आपकी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकेगा, वो स्वावलंबी बनेंगे आपके कुल का, और जिस कुल में जाएंगे उस कुल का, और इस ऋषि ऋषिकाओं के कुल का वो भारत भूमि का उद्धार कर पाएंगे। बहुत कुछ है, विस्तार से फिर कभी कहेंगे। तो अपने बच्चों को या तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाइए या भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ाइए। उनको कम से कम जीवन की दिशा तो मिलेगी, शिक्षा के साथ संस्कार तो मिलेंगे। उनका एक एक पल जो जीवन का निर्माण होता है, माने एक एक क्षण में जीवन का निर्माण होता है, वो एक एक पल की सजगता कहाँ है आजकल? ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी बंटाधार हो रखा। बहुत बुरी हालात है, बहुत बुरी हालात है। खैर, तो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए 8954555999 आदि नंबर दे रखे, इन पर भी संपर्क किया करो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, इसके लिए आपको पूरा अच्छा चैनल के ऊपर भी रोज बताते हैं कि भाई ये नंबर हैं, यहाँ पर संपर्क कर लो। इतनी आपके लिए से 5 लाख करोड़ रुपए हमने शिक्षा, चिकित्सा, स्वदेशी सनातन धर्म की सेवा में लगाए। लोगों के भीतर
योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूकता पैदा हो। 5 लाख करोड़ रुपए तो सेवा में लगाए। 5 लाख से ज्यादा लोग कर्मयोगी भाई बहनों को इस अनुष्ठान में लगाए हुआ। इधर बाई तरफ ये शाला है, बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं अभी। और यहाँ सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इनकी पूरी दिनचर्या, रात का इनका सोना, जागना, उठना, बैठना, जीना, एक एक पल इनका ध्यान देते हैं, तब जाकर के जीवन बनता है। ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। तो चलिए, जो मैं आपको बात कह रहा था, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाई। शिक्षा की दिशाएं गलत हो गई, इसलिए फिर इसी का परिणाम है आगे। तो जो भी होगा वो तो मूल आधार तो शिक्षा है। शिक्षा और संस्कार यदि गड़बड़ हो गए तो फिर मनुष्य अच्छा बन नहीं सकता। तो शिक्षा की दिशाएं गलत हैं। शिक्षालय जो है बहुत सी जगह तो वेश्यालय बन गए, नाम शिक्षालय, लेकिन वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को अच्छे नंबर मिल जाए। अब कितने वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आजकल तो नेट हो गया, सब कुछ मिल जाता है, सबको इंटरनेट के ऊपर सब कुछ मिलेगा कि हो क्या रहा है। तो ये सब जरा सा ऊंचा नीचा हुआ तो कुछ का कुछ हो जा रहा है। तो आपको आज हमने यहाँ गुरुकुल की परिक्रमाएं करा दी है। तो जो बोल रहा था, सामने इसके एकेडमिक्स हैं, पीछे इनके आवास हैं, और सब बच्चे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इनके बड़े गुरुजन इनको तैयार कर रहे हैं, और पूज्य हमारी साध्वी बहनें भी लगी हैं, वो भी यहीं पर सेवा देते हुए अपने जीवन का भी उत्थान कर रही हैं। और ये इधर जो है दाएं तरफ संत कुटीर है, यहाँ पर अभी जो है आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये बच्चे ओम 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 ओम, तो यहाँ इनका बहुत बड़ा ग्राउंड है इधर। और अंत में ये बात कहते हुए कि चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे बात चिकित्सा की हो, जैसे मैं कह रहा था, शिक्षा की सैकड़ों दिशाएं हैं। शिक्षा से चाहिए तो एक एक क्षण, एक एक पल बच्चों का चित्त का, मानस का निर्माण कैसे हो, ये कोई एक दिन का विषय नहीं है। जो है ये एक गंभीर विषय है। यदि शिक्षा के प्रति हमारी गंभीरता नहीं होगी, आजकल मैं देखता हूँ शिक्षा के अब 2 चीज़ों पर ही ध्यान है। इतने साइज का कमरा होना चाहिए, ऐसे ऐसे ये कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, उनका एक बहुत सामान्य अर्थ है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, परिवेश कैसा होना चाहिए, शिक्षक जो गुरुजन हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए, बच्चों का चित्त का, मानस का निर्माण तो मैंने कहा ना 24 घंटे चलता रहता है। एक एक क्षण उनका मानस का निर्माण चलता रहता है। तो अच्छे मानस का निर्माण कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो केवल भाषा के नाम पर, केवल कुछ विषय पढ़ाने के नाम पर, बस केवल अक्षर बोध के ऊपर, माने एकेडमिक्स के नाम पर मार्क्स आ जाएं, अंक आ जाएं, इसी पर पूरा ध्यान लगा पड़ा है। अच्छा, अब इसमें भी सैकड़ों दिशाएं यद्यपि शिक्षा की चल रही हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर, IKS के नाम पर, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। शिक्षा की कई दिशाएं यूँ हो गई, वो अलग अलग प्रकार के स्किल्स को सिखाने के लिए। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर केवल स्किल्स के नाम पर कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं। कुछ ऐसे विद्यालय जहाँ पर केवल खेल सिखाए जा रहे हैं, केवल कला संगीत आदि सिखाए जा रहे हैं। इसका एक समग्रता, शिक्षा की समग्र दिशा क्या होनी चाहिए, अलग अलग कुशलताओं में भी सैकड़ों प्रकार से शिक्षा को सही दिशा में ले जाने के लिए जो प्रयत्न पतंजलि में चल रहा है, वैसा शायद ही देश में कहीं पर हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ये कहूँ ना, पतंजलि गुरुकुलम ये है,
यहाँ पर हम संस्कृति का बोध देते हैं, सनातन का बोध देते हैं, जिसमें कहा केवल एक बात से बात नहीं बनेगी। शिक्षा की सैकड़ों दिशाएं, उसके एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, आईटी से लेकर के, माने जीवन निर्माण के और उनके अलग अलग प्रकार की कुशलताओं के सैकड़ों दिशाएं। हमारी शिक्षा की दिशा ठीक हो, हमारे जीवन की दिशा ठीक हो, जीवन में कोई सत्पुरुष मिले, उनका संग, उनका सत्संग, ये जीवन के कल्याण का एकमात्र रास्ता है। बाकी तो बहुत लोग भटक रहे हैं, हम भी सही राह पर चलें, औरों को भी सही राह दिखाएं। ओम शांति शांति शांति।